अगर बजट सत्र में हमारे रेगुलाइजेशन की घोषणा सरकार नहीं करती तो 12 फरवरी को सारे डेली वेजर अपना अपना काम छोड़ करके सभी जम्मू आ जाएं, ताकि इस सरकार के साथ सीधा टकराव होगा। हम पीछे मुड़ने के मूड में नहीं है। सरकार ने 30 सालों की तरह अब भी धोखा देने की कोशिश की तो टकराव सड़कों पे होगा। इनके एमएलए जो हैं वो असेंबली के अंदर नहीं जा पाएंगे, ये हमारा वादा रहा। मैं रवि हंस, मेंबर पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है, जो पिछले बजट सत्र के दौरान डेली वेजर के मुद्दे को लेकर के जब हम सड़कों पे उतरे थे तो हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से 11 मार्च को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये वादा किया था कि अगले बजट सत्र में हम हाउस को भी बताएंगे और जम्मू की जनता को भी बताएंगे कि हमने डेली वेजर के लिए क्या किया है। और वो 1 साल का समय पूरा हो रहा है और नेक्स्ट बजट सत्र जो है 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उमर अब्दुल्ला साहब से यही अपील करना चाहते हैं कि जो पिछले सत्र में आपने वादा किया था उस वादे को इस बजट सेशन में पूरा करें। और खास करके जैसे हमें पता चला है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो कमेटी के हेड थे उन्होंने रिपोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट कर दी है। तो हम यही चाहते हैं कि जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है वो डेली वेजर के हक में हो, डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की रिपोर्ट हो, ना कि उस तरीके की रिपोर्ट हो जिस तरीके से 2017 में भी डेली वेजर को गुमराह करने के लिए एसआरओ 520 निकाला गया था, जो कि रेगुलाइजेशन नहीं था। हमारी सरकार से यही मांग है कि आप अगर 4th क्लास से नीचे कोई पोस्ट है तो वो हमें दे दो, लेकिन हमें रेगुलाइजेशन चाहिए ताकि हमारी सोशल सिक्योरिटी कवर जो है वो हमें मिलना चाहिए। और दूसरी हमारी अपील चीफ मिनिस्टर साहब से यह भी रहेगी कि उन लोगों का भी ध्यान रखा जाए जिन लोगों ने 31 साल सर्विसेज डिपार्टमेंट को देने के बाद खाली हाथ रिटायर होकर घर चले गए हैं या जिनकी डेथ ड्यूरिंग सर्विस हुई है, उनके एक फैमिली मेंबर को डिपार्टमेंट के अंदर एंगेज किया जाए और उनको रेगुलाइजेशन दी जाए ताकि वो भी अपने घर परिवार जो है वो अच्छे से चला पाए। और अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार इस बार धोखा करने की कोशिश करती है तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से हर एक डेली वेजर से ये अपील रहेगी कि 12 फरवरी अगर बजट सत्र में हमारे रेगुलाइजेशन की घोषणा सरकार नहीं करती तो 12 फरवरी को सारे डेली वेजर अपना अपना काम छोड़ करके सभी जम्मू आ जाएं, ताकि इस सरकार के साथ सीधा टकराव होगा। हम पीछे मुड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि रेगुलाइजेशन के बिना हम लोग कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। हम सरकार से आज भी अपील करना चाहते हैं कि आप रेगुलाइजेशन पॉलिसी की अगर घोषणा करते हो तो पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट खुले दिल से सरकार का वेलकम करेगा। और अगर सरकार ने 30 सालों की तरह अब भी धोखा देने की कोशिश की तो टकराव सड़कों पे होगा। इनके एमएलए जो हैं वो असेंबली के अंदर नहीं जा पाएंगे, ये हमारा वादा रहा। बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है सरकार से और हमें लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं शक भी है क्योंकि 30-31 सालों में हमारे साथ बड़ी बार धोखा हो चुका है। इसलिए हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते। मैंने पहले भी कहा, अगर सरकार हमारे हक में फैसला करती है तो सरकार का खुले दिन से वेलकम करेंगे और अगर कहीं धोखा देने की कोशिश की तो लड़ाई आर पार की होगी। हम रेगुलाइजेशन के बिना किसी भी बात पे कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है।